चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो 6n दिया है और इसमें n क्या है? n आपका एक नेचुरल नंबर है। n आपका एक नेचुरल नंबर है। ये n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो n है उसका वैल्यू 1 2 3 यस 4 ऐसा हो सकता है। क्लियर? राइट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी बार बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से एकदम बेस्ट वे में सिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। यस, यहाँ पे लिखा है चेक वेदर 6n, एक नंबर आपको दिया है, मैं ऐसा लिखता हूँ, एक नंबर आपको दिया है और वो नंबर किस फॉर्म में है? 6n के फॉर्म में है, वेयर n इज इंटीजर, मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, कैन एंड विथ डिजिट 0, तो ये जो नंबर दिया है, क्या ये नंबर 0 डिजिट से एंड होगा? यस, ऐसा उन्होंने पूछा है, हाँ या ना। अभी कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से एंड हो रहा है, जैसे कि 10, देखो 0 डिजिट से एंड हो रहा है, 50,000 बराबर 5,000, सारे नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो लास्ट डिजिट क्या है चेक करो, 0। और जो भी डिजिट 0 से एंड होता है या फिर जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है, यस, वो नंबर 10 से डिवाइड होता है, वो नंबर 10 से डिवाइड होता है। आप इन सबको 10 से डिवाइड करो, यस हो जाएगा, सबको 10 से डिवाइड करो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस, क्लियर? यस और नो? यस। सो तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, एनी नंबर विच, बोलो विच एंड्स विथ डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 10। सीधी बात है, एनी नंबर विच एंड्स विथ डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 10। Yes or no? Yes. Divisible by 10 implies divisible by 2 and 5। मतलब क्या है? अगर डिविजिबल बाय 10 है तो 2 and 5 से भी डिवाइड होगा। सर कैसे? एक नंबर लिखा मैंने 50, क्या ये डिविजिबल बाय 10 है? यस। अगर ये डिविजिबल बाय 10 है तो ये 2 and 5 दोनों से डिवाइड होगा। 2 and 5 का मतलब होता है 2 and 5 दोनों से डिवाइड होगा। ये 2 से भी डिवाइड होगा, हाँ, और ये 5 से भी डिवाइड होगा। करके चेक देखो डिवाइड करके, यस डिवाइड होगा। यस और नो? ऐसा क्यों? इसका सिंपल रीज़न है, इसका रीज़न ये है, सिंस 10 जो होता है ना बेटा, 10 होता है 2 into 5, तो जो नंबर 10 से डिवाइड होता है ना वो 2 and 5 दोनों से डिवाइड होता है। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो इससे क्या समझा आपको? इससे आपको ये समझा, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है डिजिट 0 के साथ तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा। डिविजिबल बाय 10 होगा, इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 2 and 5 होगा। तो इसी लाइन को मैं वापस लिखना चाहता हूँ। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं? देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट देयरफॉर अ नंबर या फिर एनी नंबर which ends with digit 0 is divisible by 2 and 5। Got it? Understood? समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? सिंपल सी बात है। ओके, सपोज मेरे पास कोई नंबर है, जैसे 50 नंबर है मेरे पास, इसको मैं 2 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, इसका मतलब 2 इस नंबर का फैक्टर है। ये तो बेसिक चीज़ है, राइट? मैं 50 को 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो 5 भी इस नंबर का क्या है? फैक्टर है। 50 को मैं 10 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो 10 भी इस नंबर का क्या है? फैक्टर है। बरोबर है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5 है, इसका मतलब 2 and 5 आपके नंबर्स के फैक्टर्स है। यस और नो? यस और नो? देयरफॉर
we can write therefore 2 and 5, yes 2 and 5 must be factors of the given number. 2 and 5 must be factors of the given number. अगर नंबर आपका 2 and 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 and 5 उसके 100% फैक्टर्स होंगे. तो बस अभी आप चेक करो आपको जो नंबर दिया गया है क्या इस नंबर के फैक्टर्स 2 and 5 है. चेक करो क्या इस नंबर के फैक्टर्स 2 and 5 है. लेट्स चेक. आपको नंबर क्या है, व्हाट इज़ गिवन नंबर. गिवन नंबर क्या है आपका, गिवन नंबर क्या है सर, गिवन नंबर है 6n. इसके अगर आप फैक्टर्स निकालोगे 6 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या आते हैं 2 into 3. यस मतलब 2 and 3, यस और नो. जल्दी बोलो है ना. हमें क्या चाहिए 2 and 5 मस्ट बी फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया है 6n इसके फैक्टर्स 2 and 5 नहीं आ रहा है, इसका फैक्टर्स आ रहा है 2 and 3. यस और नो. इज दैट क्लियर. सो व्हाट वी कैन से whether 6n can end with digit 0. Answer is no. Yes नंबर yes or no, 0 से एंड होने के लिए उस नंबर के फैक्टर्स क्या होने चाहिए 2 and 5. लेकिन यहाँ पे 6n के फैक्टर 2 and 5 नहीं आ रहा है, 6n का फैक्टर क्या आ रहा है 2 and 3 आ रहा है. तो आगे आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे 2 and 5 हमें चाहिए ना, are not factors of 6n. 6n के फैक्टर्स 2 and 5 नहीं है तो क्या है 2 and 3 है. therefore what I can write 6n cannot end. थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, बहुत अगर नीचे लग रहा है तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले सकते हैं हम लोग. यस इतना ठीक है चलो. यस 6n cannot end with digit 0, cannot end with digit 0. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, मैंने समझाने की कोशिश की है आपको सिंपल वे में. दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, डन विथ क्वेश्चन नंबर 5. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.